दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में फाइनेंशियल सर्विस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन ऐप में कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड्स की डिटेल, उनकी कैटेगरीज और क्या क्या फंड डिटेल्स आपको देखनी चाहिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी एंजल वन ऐप ओपन हो चुकी है और आपको होम पेज पर कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स दिखाई देगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों आप देख रहे हो कि ये म्यूचुअल फंड्स का पेज हमारा ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो म्यूचुअल फंड्स को चार कैटेगरी में बांटा गया है: SIP विद 100, SIP विद 500, ऐसा हाई रिटर्न्स और टैक्स सेविंग। SIP विद 100 का मतलब होता है कि वे फंड्स जिनमें आप मिनिमम मंथली SIP 100 रुपये कर सकते हैं और या लमसम इन्वेस्ट कम से कम 100 रुपये कर सकते हो। SIP विद 500 का मतलब होता है कि वे फंड्स होंगे जिनमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये 500 कर सकते हो, मिनिमम SIP सिर्फ 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। हाई रिटर्न्स ये वो फंड होते हैं जो काफ़ी रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा रुपए कमाना चाहते हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो चौथी कैटेगरी इस म्यूचुअल फंड्स में आती है टैक्स सेविंग। ये वे फंड्स होते हैं जिनमें अगर आप 1 लाख या 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और कुछ समय बाद इनकी वैल्यू बढ़ती है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम में से 1,50,000 के का माफ़ी हो जाएगी। पर इनमें एक लॉक इन पीरियड भी होता है, आपको उसी टाइम के बाद में आप वहाँ से रुपए निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स लिखा हुआ है। तो आप इसमें कुछ और सिलेक्टिव कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि हाई रिटर्न स्मॉल कैप के फंड। ये वो फंड अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ जो हाई रिटर्न देंगे स्मॉल कैप वाले फंड ही दिखाई देंगे। जैसे कि पहला ही रिटर्न जिसका 3 साल में रिटर्न दिया है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, जो कि 47% की रिटर्न देता है। और आप दूसरा देख सकते हो निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी 41% की ग्रोथ दे रहा है 3 साल के अंदर। ऐसे सभी के सीरीज वाइज आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे इनकी रेट ऑफ रिटर्न कम होता जाएगा और ये आपको यहाँ पर मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट भी बता देगा कि आप कितने रुपए से कर सकते। जैसा कि आप देख रहे होगे पहले वाले में जो 47% रिटर्न दे रहा है, आप उसमें 1,000 रुपये से SIP कर सकते हैं। वही जो 41% दे रहा है उसमें आप 100 रुपये से कर सकते हो। और वही तीसरे में जो 48% दे रहा है आप उसमें 500 रुपये से कर सकते हो। अभी आप दूसरी कैटेगरी देखो तो जो SBI बैंक के जो बेस्ट हैं म्यूचुअल फंड्स, आप उनके बारे में दिखाई जाएगा। जैसे कि आप पहला देख सकते हो SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि 3 साल में 31% रिटर्न देगा और जिसकी आप मिनिमम SIP इन्वेस्ट 500 रुपये कर सकते हो। दूसरा आपको 27% देगा और उसमें भी आप 500 से कर सकते हो। इसमें सभी में आप 500 कर सकते हो या फिर किसी में 100 रुपये से मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर उसका रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम है। ये है जो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, अगला वो है। तो इसमें आपको 3 म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे होंगे। जो पहला है ICI का, जो निफ्टी 50 की इंडेक्स में डायरेक्ट लगाएगा, जिसमें आपको 3 साल में 15% का रिटर्न मिलेगा, जिसमें आप 100 रुपये कम से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा आपको SBI निफ्टी इंडेक्स फंड मिलेगा, जो कि जिसमें आपको 500 रुपये कम से कम लगाने और 15 साढ़े 15% का रिटर्न मिल जाएगा। तीसरा आपको HDFC इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स में लगाएगा, जिसमें आपको 14% का रिटर्न मिल जाएगा और जो आपको मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो 100 रुपये करनी पड़ेगी। तो आपको चौथी कैटेगरी मिलेगी हाइब्रिड फंड्स। इसमें आपको काफ़ी कम रिटर्न मिलेगा और काफ़ी कम ही रिटर्न मिलेगा इसमें। तो जैसे कि दोस्तों आप पहला ये देख सकते हो फंड का नेम टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसमें आप कम से कम 100 रुपये लगा सकते हो, जो आपको 14% का रिटर्न देगा। यही सबसे हाईएस्ट है और आप इनको आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि NFO क्या होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर NFO दिखाई दे रहा है, तो NFO पर क्लिक करते हैं। NFO का मतलब होता है न्यूली फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो फंड होते हैं जो अभी नए न्यू ओपन हुए हैं और जो क्लोज होने मतलब जो अभी न्यू ओपन होने वाले हैं। तो जैसे देख सकते हो आपको पहला फंड दिखाई दे रहा होगा ICI प्रूडेंटल निफ्टी 50 वैल्यू फंड है, जो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ये
29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर आपको क्लिक करके थोड़ी बहुत डिटेल में बता देता हूँ। ये फंड 15 तारीख जनवरी को ओपन हुआ था और क्लोज हो जाएगा जनवरी 1 को, और इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी 3 फरवरी से, और इसका एनएवी होता है 10%। एनएवी का के बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर बाद में बता दूंगा। और आप इसमें मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 100 रुपये, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपये कर सकते हो। इसका फंड मैनेजर निशित पटेल है, और जो जिसका एक्सपीरियंस 1 साल का भी नहीं है। वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है ये। मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको एक थोड़ा बहुत क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। इसको एंजल वन अभी किसी ने भी कुछ भी स्टार्टिंग नहीं रेटिंग नहीं दी है, क्योंकि ये अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ समय बाद में इसको रेटिंग मिलेगी। चलो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर फंड को, म्यूचुअल फंड को कैसे खरीदे और उसमें क्या क्या देखिए, क्या उसका रिटर्न है, किस में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कितना कंपनी का एक्सपीरियंस है, कितना साइज का फंड है। तो जैसे कि दोस्तों आपको होम पेज पर दिखाई दे रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में जो सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला एंजल वन का जो फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। जो मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा, मैं बस आपको इसमें क्या क्या देखना आपको वो बताऊंगा, इस फंड की डिटेल बताऊंगा थोड़ी बहुत। तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर शुरू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसमें ये लिखा होगा। इसमें आप मिनिमम SIP 100 रुपये कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फंड की डिटेल आ चुकी है। ये फंड इक्विटी में लगाएगा और स्मॉल कैप वाली कंपनियों में लगाएगा। कंपनी का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये स्मॉल कैप फंड्स में लगाएगा। तो दोस्तों आपका इसका 3 साल का रिटर्न दे सकते हो 36% का दिखा रहा है, और इसकी NAV वैल्यू 19 जनवरी 2024 के हिसाब में 133 रुपये है। अभी मैं आपको इसका ऑल ओवर रिटर्न दिखाता हूँ, मैं आपको सभी रिटर्न दिखाऊंगा। इसका ऑल टाइम रिटर्न है 21%, मतलब ये हर साल 21% का रिटर्न देता है। 5 साल का रिटर्न है इसका 24%, और 3 साल का रिटर्न इसका 36%, 1 साल का रिटर्न इसका 50%, 6 मंथ का रिटर्न इसका 20%, 3 मंथ का रिटर्न इसका 15%, और 1 मंथ का रिटर्न इसका 3%। इसकी NAV वैल्यू 25 जनवरी 2024 के हिसाब से 132 रुपये पर है, और इसमें आप मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 100 रुपये कर सकते हो। NAV की वैल्यू और ये कुछ काफ़ी टर्म अभी आएंगी, उनका भी मैं अभी ब्रीफ में डिटेल दे दूंगा। अच्छा, आपको इसके कैलकुलेट रिटर्न करने हैं तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट रिटर्न कर सकते हैं। जैसे हम SIP 100 रुपये की SIP करेंगे और उसको 3 साल तक करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 36% पर एनम का दिया है इसने 3 साल, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 6,596 रुपये, जो कि 83% का रिटर्न हमें मिल जाएगा। और आप इसमें वन टाइम भी करते हो, वन टाइम में आप 500 रुपये से कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की वैल्यू 3 साल में 1,277 रुपये हो जाएगी। 155% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बट जब भी हम इसको 5 साल से देखते हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ती है, सिर्फ 300 रुपये बढ़ती है। और 10 साल के लिए करते हैं तो इसकी वैल्यू 4,398 रुपये हो जाती है, जो कि 797% रिटर्न है। वही SIP में देखते हैं तो इसकी वैल्यू 50,000 हो जाएगी, जो कि 24% का रिटर्न दे रही है। अभी इसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। इस फंड की एज है 11 साल, ये 11 साल से ये फंड चल रहा है, और फंड की साइज है AUM 26,836 करोड़ रुपए। और लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जो ये फंड मैनेजर है ये आपकी फंड को संभालेगा, इसको वो करेगा, इसके लिए कुछ इसकी जो फीस होगी उसे आप एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो कि 0.72% है, जो कि आपके 100 रुपये में से 72 पैसे पहले कट जाएंगे। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि अगर आप इन्वेस्ट की हुई अमाउंट को उस महीने से जिससे आपने SIP की अमाउंट स्टार्ट की है उससे 1 साल पहले निकाल लेते हैं तो आपको 1% रिडीम वो लगेगा, चार्ज लगेगा। अगर आप 1 साल बाद में निकालते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। टैक्स इम्प्लीकेशन, इसका ये मतलब होता है कि आप जब म्यूचुअल फंड्स को बेचोगे तो उस पर जो आपको गेन होगा उस पर अगर आप 1 साल से पहले बेचते हो तो सरकार ये टैक्स आपसे 15% लेगी और प्लस एग्जिट लोड लेगी। और अगर आपको इसको 1 साल के बाद में बेचते हो तो और 1 लाख से ऊपर जो आपका रिटर्न होगा उस पर 10% टैक्स चार्ज करेगी। आपको यहाँ पर लर्न अबाउट टर्म्स के बारे में
दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर लर्न अबाउट टर्म्स पर दबाना है तो आपको कुछ छोटी छोटी जो फुल फॉर्म दिख रही थी वो आपको बताता हूँ। एनएवी, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, कि आपकी जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट जो आपको मिलेगी वो कितनी प्राइस की है। एयूएम, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। और एग्जिट लोड का मैंने मतलब आपको बता दिया। एक्सपेंस रेशियो का मतलब मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ से भी कंप्लीट ब्रीफ डिटेल में पढ़ सकते हो। अच्छा आप दोस्तों, आपको यहाँ पर फंड मैनेजर का नाम है चिराग स्टीलवेल, जो कि जून 2014 से और प्रेजेंट अब तक 9 ईयर से इस फंड को संभाल रहा है। इसकी इस फंड यह फंड वेरी रिस्की है और इसको एंजल वन ने 3 स्टार रेटिंग दी है, क्रिस्टल ने 2 स्टार रेटिंग दी है, वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार रेटिंग दी है और मॉर्निंग स्टार ने भी 3 स्टार रेटिंग दी है। फंड की होल्डिंग, होल्डिंग बाई सेक्टर देखते हैं पहले तो। बैंक में 9.5% करेगा, इन्वेस्ट डेब्ट में 9.5% करेगा, कॉमर्शियल सर्विस एंड सप्लाईज में करेगा 7.85% और हेल्थ केयर में 7.37%। और आप सभी को देख सकते हैं आईटी सॉफ्टवेयर में 5.5% करेगा। टॉप होल्डिंग, जो इसकी टॉप होल्डिंग होगी वो होगी ट्रिप 8.5%, सोनाटा सॉफ्टवेयर 5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.3%। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। जैसे दोस्तों आप इसके सिमिलर फंड्स भी देख सकते हो, आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो और अदर फंड ही एचडीएफसी से भी कर सकते हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदते हैं मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप एंजल वन में ट्रेडिंग करते हुए म्यूचुअल फंड खरीदते हो या फिर ग्रो या किसी और एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और म्यूचुअल फंड खरीदने का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।